नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीवाईक्यू वाला असली पेपर असली तैयारी। आपका स्वागत है यूपीएसआई पीवाईक्यू कैप्सूल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे 1 दिसंबर 2021 के शिफ्ट 1 के पेपर को। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों, आपके यूपीएसआई 2025 के एग्जाम के लिए। तो बिना स्किप किए अंत तक बने रहें और आप सब अपना अपना एग्जाम सेंटर एवं एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आइए बढ़ते हैं आज के कैप्सूल की ओर। दोस्तों, पहला सेक्शन हमारा रहने वाला है सामान्य हिंदी का, जिसमें 40 क्वेश्चन हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे। तो जनरल हिंदी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अतः धन एव। विसर्ग संधि है दोस्तों इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, श ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? मतलब ये कहां से उच्चारित किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तालव्य से। क्वेश्चन नंबर 3, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि, जगत धन नाथ। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आदित्य। क्वेश्चन नंबर 6, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूपक। क्वेश्चन नंबर 7, किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिनों के, रविवार, सोमवार, मंगलवार। नदियों के नाम दोस्तों स्त्रीलिंग होते हैं, भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, और जो तिथि होती है द्वादशी, त्रयोदशी, ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अति प्रसन्न होना, जैसे कि आज दिल बाग बाग हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुनीति कुमार चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अग्नि। अग्नि शब्द पर्यायवाची है पृथ्वी का, बाकी ये तीनों आकाश के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4 कुर्सियां। क्वेश्चन नंबर 12, जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अग्रसूची। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्या दीवार बहुत ऊंची है। यह वाक्य शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध वाक्य हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यड़ संधि। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मंद। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आशीर्वाद। ये सही लिखा हुआ है, बाकी तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो दोस्तों रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1967 में। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 21, ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नास्तिक। क्वेश्चन नंबर 22, संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लिंग। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है उदक, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर बी है अंबु। ऑप्शन नंबर सी है नीर। तो दोस्तों ये पहले तीनों पानी के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। रौप्य पानी का पर्यायवाची नहीं है। रौप्य शब्द पर्यायवाची होता है चांदी का। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दीर्घायु, ऐसे लिखा जाता है, बाकी ये तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, निडर। क्वेश्चन नंबर 27, जो ममत्व से रहित हो के लिए एक शब्द कौन सा है?
सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निर्मम, जिसके अंदर कोई ममता ना हो। क्वेश्चन नंबर 28, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि भ्रष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तुम। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है? तिमिर का अर्थ होता है दोस्तों अंधेरा, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलोक। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुरा। बाकी ये तीनों अमृत के पर्यायवाची हैं, पीयूष, सोम एंड सुधा। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 33, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अकेला। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अक। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 37, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अद्भुत रस में। क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 40 तक ये अनुच्छेद दिया गया है, और इसको पढ़कर आगे के तीनों क्वेश्चन का जवाब देना है। देख लेते हैं दोस्तों, हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्रायः भूल जाते हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ है उस मानव समाज की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम उसी की सेवा के लिए है। साहित्य दृष्टि का भी यही अर्थ है। जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग, शोक आदि से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है वह निश्चय ही अक्षय निधि है। अनुच्छेद पर आधारित पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, अक्षय निधि का अर्थ कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कभी खत्म ना होने वाली संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 39 है, परमुखापेक्षिता से क्या तात्पर्य है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दूसरों से आशा रखना। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रयोग। बाकी भाषा, सेवा और हिंदी ये तीनों ही स्त्रीलिंग हैं। दोस्तों हमारा अगला सेक्शन है बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज। इसका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राज्य सरकार द्वारा धारा 5B के तहत किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा बशर्ते, उसके बाद ब्लैंक है। ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है उस दूसरे राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सहमति हो, दूसरा सक्षम मजिस्ट्रेट की सहमति हो जिससे जिसे इसके लिए अधिकृत किया गया है, तीसरा है उस दूसरे राज्य की सरकार की सहमति हो, और चौथा है निरुद्ध करने वाले राज्य के मानवाधिकार आयोग की सहमति हो। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, उस दूसरे राज्य की सरकार की सहमति हो। क्वेश्चन नंबर 2, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरिशेठ, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 3, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए कमीशन कौन अपॉइंट करता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4, फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 5, न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ का मामला किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राइट टू प्राइवेसी से। क्वेश्चन नंबर 6, मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत जारी किया गया प्रशिक्षु लाइसेंस यानी लर्नर लाइसेंस जो कानून के अन्य प्रावधानों के अधीन होगा, लाइसेंस जारी होने की तारीख से कब तक के लिए प्रभावी होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 6 महीने की अवधि के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार के मामले में विदेशी मुद्रा की भौतिक सुपुर्दगी होनी चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाजिर स्पॉट बाजार। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस विटामिन को फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन K1। क्वेश्चन नंबर 9, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कितने अनुच्छेद जोड़े गए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 18 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल विभाजन 1905 के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से ब्रिक्स द्वारा की गई पहल कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी,
न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिक्स में दोस्तों अभी टोटल 10 मेंबर हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट जो बना है वो है इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 12, कोई व्यक्ति तब तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं होगा जब तक कि वह क्या ना हो। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एक सत्र न्यायाधीश होना चाहिए कम से कम। क्वेश्चन नंबर 13, पित्त रस को किस थैली में संग्रहित किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पित्ताशय या गॉल ब्लैडर बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रधानमंत्री। दोस्तों नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री होते हैं उस समय में वही उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री रहेगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? दोस्तों बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को कब निगमित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1973 में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस ऐप में चैट में अनसेंड संदेश की सुविधा उपलब्ध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंस्टाग्राम। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने का अपराध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संज्ञेय और जमानती अपराध। दोस्तों आपको ये पेपर जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ये आयोग द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो गलतियां दिख रही हैं वो आयोग ने करी है, मेरी तरफ से इसमें कोई गलती नहीं की गई है। और ये जो ग्रीन कलर में जवाब हाईलाइट किए गए हैं ये आयोग ने किए हैं। ये एक बच्चे का पेपर है जिसने दिया था और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे चूज एन ऑप्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब बच्चे ने ये ऑप्शन चूज किया था और आयोग ने इसका ये जवाब दिया हुआ है। तो दोस्तों ये पेपर जो है वो एकदम ओरिजिनल है। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी कटे हुए हैं जो कि पूरे नहीं है, लेकिन वो आयोग ने किए हैं, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से जीव के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विषाणु या वायरस। क्वेश्चन नंबर 20, सक्रिय एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, F5। क्वेश्चन नंबर 21, निर्देशक तत्व में उल्लिखित अनुदेश पत्र से मिलते जुलते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 22, मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 को किस मामले में असंवैधानिक ठहराकर निरस्त कर दिया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्रेया सिंघल मामला। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यसभा अधिकतम कितनी अवधि तक धन विधेयक को रोक सकती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 25, 2020-21 के बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3.5% ऑफ जीडीपी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख किसी जनसंख्या के सदस्यों की आयु और लिंग वितरण को दर्शाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपयुक्त विधायिका, संसद या राज्य विधायिका को भूमि सुधार से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 323 बी में ऐसा प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, पांचवी लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए कितनी बार बढ़ाया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। इमरजेंसी का टाइम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, किस मामले में अपने निवासियों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु कार्य करने के लिए धन की कमी की नगरपालिका की याचिका खारिज कर दी गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रतलाम नगर परिषद बनाम श्री वर्दी चंद और अन्य। क्वेश्चन नंबर 30, 1997 में MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया था? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु में बिजली उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग करने वाले उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बाल श्रम को रोकने के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 31, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधानों के तहत यदि किसी विशेष भूमि की सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यकता हो तो पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना को सारांश प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि से ब्लैंक के भीतर प्रकाशित नहीं किया जाता है तो ऐसी अधिसूचना को रद्द कर दिया समझा जाएगा। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 12 महीने। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहां पर बनाने की योजना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लोथल में, जो कि हड़प्पाकालीन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 33, कारखाना अधिनियम 1948 में प्रावधान है कि किसको नियोजित करने वाले कारखानों में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए शिशु गृह स्थापित करना चाहिए और उन्हें बनाएं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 30 से अधिक महिला श्रमिक अगर हैं तो वहां पर शिशु गृह होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34,
कौन से ऐतिहासिक मामले में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत वन भूमि शब्द की व्याख्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न केवल वन को शामिल करने के लिए की के रूप में समझा जाता है, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में उनके स्वामित्व की परवाह किए बिना वन के रूप में दर्ज किए गए सभी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए की गई थी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टी एन गोदा बर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ मामले में। क्वेश्चन नंबर 35, किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति किसके द्वारा की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके राज्य के राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ का अपराध किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर बी, संज्ञेय और जमानती। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए सरकार के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सन 2000 में। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य एवं भारतीय संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के अधीन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानना, आचरण करना और प्रचार करना। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित पुराने अधिनियम को बदल दिया गया? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1894। दोस्तों हमारा अगला सेक्शन है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। सही जवाब होगा दोस्तों, देख लेना आप इसको, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, MBUSTI। क्वेश्चन नंबर 2, एक नाव धारा के प्रतिकूल 434 किलोमीटर की दूरी को 62 घंटे में और धारा के अनुकूल 648 किलोमीटर की दूरी को 72 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए किलोमीटर पर आवर में। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 3, 8 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। यदि वह अंत में पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है तो वह पहले 8 किलोमीटर से किस दिशा में है? सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम दिशा में। दोस्तों जहां पर आपको क्वेश्चन कटा हुआ प्रतीत हो रहा है तो ये आयोग द्वारा इसी तरह से दिया गया है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। आप अगर हिंदी में क्वेश्चन कहीं कटा हुआ तो इंग्लिश को देख के समझ सकते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसी समस्या आएगी तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, 13 वर्षों के लिए 33% वार्षिक दर से 22,450 रुपए पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1,18,760.5 रुपए। सॉल्व करके देख लेना आप, आपका आंसर इतना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों ये ग्राफ दिया गया है, इसको आप देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद आपको सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित बार चार्ट और दिए गए डेटा का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। वर्ष 2006 से 2009 तक टी शर्ट बेचने वाली 3 अलग-अलग कंपनियों की बिक्री दी गई है। 2009 में बेची गई ब्रांड जेड टी शर्ट, ब्रांड वाई टी शर्ट की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है? ये पहला क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 17.45%। कैलकुलेट करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। वेस्ट 75, तो ईस्ट को किस नंबर से बताएंगे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 53 से। कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से एक ग्राफ दिया गया है, इसको आप देख लेंगे और इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित बार चार्ट और दिए गए डेटा का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। वर्ष 2006 से 2009 तक टी शर्ट बेचने वाली 3 अलग-अलग कंपनियों की बिक्री दी गई है। 2007 की तुलना में 2009 में ब्रांड एक्स टी शर्ट की बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई, ये बताना है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 16.19%। क्वेश्चन नंबर 8, एक ट्रेन अमृतसर से कांगड़ा तक 96 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और 98 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आती है। यदि कुल यात्रा में 194 घंटे लगते हैं तो अमृतसर और कांगड़ा के बीच की दूरी कितनी है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 9,408 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, ये बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, K7। कौन सा लॉजिक लग रहा है आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10, एक घड़ी विक्रेता रुपए 1,76,064 प्रति घड़ी की दर से घड़ियां बेचता है, हालांकि वह क्रमशः 20% और 30% की 2 क्रमिक छूट देता है। अंकित मूल्य कितना है? सही जवाब रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3,14,400। क्वेश्चन नंबर 11, उन सभी 3 अंकी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। कैलकुलेट कर लेना दोस्तों, सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 49,500। क्वेश्चन नंबर 12, धनुष अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम के लिए, बचत का 23% अनाथालय के लिए
और बचत का 24% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान कर देता है। बचत की शेष राशि 9,300 रुपए वह बैंक में जमा कर देता है। तो उसका वेतन ज्ञात कीजिए यदि वेतन का 40% उसकी बचत राशि है। कैलकुलेट कर लेना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 75,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 13 कथन और निष्कर्ष पर आधारित है। इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 1 और 2 से संख्यांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन में दी गई समस्त जानकारी को सत्य मानते हुए एक साथ दोनों निष्कर्षों पर विचार करें और कौन सा निष्कर्ष कथन में दी गई जानकारी का किसी उचित संदेश से परे तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ये बताना है। कथन है विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है। निष्कर्ष है विनोद अच्छी बल्लेबाजी करता है, विनोद अच्छी गेंदबाजी करता है। सही जवाब रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डी, मतलब ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित समीकरण में सभी स्टार को प्रतिस्थापित करने तथा इसे संतुलित करने के लिए गणितीय संकारकों के अनुक्रम के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। तो दोस्तों स्टार के स्थान पे क्या सिंबल आएगा ये पूछा गया है। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, माइनस, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू, ये 3 सिंबल यूज होंगे तो ये समीकरण सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है जिसके बाद 1 और 2 से संख्यांकित 2 तर्क दिए गए हैं। आपको निर्णय लेना है कि कौन सा तर्क प्रबल तर्क है और कौन सा दुर्बल तर्क। उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ए बी सी डी और ई कैसे सिलेक्ट करना है उसमें दिया गया है कि अगर केवल एक तर्क प्रबल है तो ए बोलना है, यदि केवल तर्क 2 प्रबल है तो बी जवाब देना है। तो यहाँ पर कथन है क्या सरकार को प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तर्क है हाँ, प्लास्टिक की थैलियों का अवक्रमण होने से बहुत समय लगता है। नहीं, अन्य देशों ने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ए, मतलब ये केवल तर्क एक है जो वो प्रबल है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के लिए ये ग्राफ दिया गया है दोस्तों, इसको आप देख लेंगे। द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड यूथ्स इन डिफरेंट सिटीज। मतलब इस ग्राफ में अलग अलग शहरों में कितने लोग रोजगार और बेरोजगार युवकों की संख्या दी गई है और हमें इसके हिसाब से क्वेश्चंस का जवाब देना है। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 दिए गए सभी शहरों में बेरोजगार युवाओं की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 176। क्वेश्चन नंबर 17 चेन्नई शहर में रोजगार युवा बेंगलोर में रोजगार युवाओं का कितना प्रतिशत है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 88.88%। क्वेश्चन नंबर 18 उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल स्क्वायर सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 57 सेंटीमीटर है और पाई का मान 3.14 है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 30,605.58। क्वेश्चन नंबर 19 स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से प्रतीकों के किस समुच्चय का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड माइनस। क्वेश्चन नंबर 20 दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो भाजक 26 और 27 हैं, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 598। क्वेश्चन नंबर 21 गुणोत्तर श्रेणी जीपी का योगफल ज्ञात करें। ये श्रेणी दी हुई है 1/3, 1/9, 1/27, 1/81 एन पदों तक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस ब्रैकेट में 1/3 की पावर एन ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन नंबर 22 लगातार 3 वर्षों तक एक उत्पाद की कीमत क्रमशः रुपए 146 प्रति लीटर, 292 प्रति लीटर और 365 प्रति लीटर थी। यदि एक आदमी उस उत्पाद पर प्रति वर्ष औसतन रुपीज 16,060 रुपए खर्च करता है तो उस उत्पाद का प्रति लीटर औसत मूल्य कितना है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 230.52। दोस्तों अगर हिंदी के क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रही है तो एक बार इंग्लिश का जो प्रश्न दिया हुआ है उसको रेफर कर लेना तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि कहीं कहीं पर कुछ क्वेश्चंस कटे हुए हैं जो कि आयोग द्वारा काटे गए, मैंने नहीं काटे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आज मंगलवार है, 67 दिनों के बाद कौन सा बार होगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शनिवार। क्वेश्चन नंबर 24 श्रुति, संदीप, अमित साझेदारी करते हैं। श्रुति पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देती है जबकि संदीप उतना ही योगदान देता है जितना श्रुति और अमित मिलकर करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ रुपए 1,20,000 हो तो अमित को कितना धन प्राप्त होगा। ये दिया हुआ क्वेश्चन में दोस्तों, इंग्लिश में भी देख लेना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 20,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 25 1750 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 16। क्वेश्चन नंबर 26 15,870 में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 3,965। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित बार चार्ट और दिए गए डेटा का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। वर्ष 2006 से 2009 तक टी शर्ट बेचने वाली 3 अलग अलग कंपनियों की बिक्री दी गई है।
ब्रांड एक्स टी शर्ट की कुल बिक्री के आधे और ब्रांड जेड टी शर्ट की कुल बिक्री के बीच का अंतर कितना है? तो दोस्तों इस ग्राफ को आप देख लेना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1475। क्वेश्चन नंबर 28, पाइप ए एक टंकी को 64 मिनट में खाली कर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 96 मिनट में भर सकता है, पाइप सी उसी टंकी को 128 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितने मिनट का समय लगेगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 384। क्वेश्चन नंबर 29, यदि किसी दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होगा? मतलब दर्पण को यहाँ पे रखा गया है दोस्तों और उसके सामने ये मूवमेंट शब्द है, तो हमें दर्पण में ये कैसा दिखाई देगा ये बताना है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, इस तरह का दर्पण में दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 30, एक्स एक कार्य को 147 दिनों में समाप्त कर सकता है, उसने अकेले 63 दिनों तक कार्य किया, शेष कार्य को वाई ने 84 दिनों में पूरा किया, दोनों मिलकर संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 73.5 डेज। क्वेश्चन नंबर 31, 645 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 21:22 है, मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि उसमें दूध और पानी 3:2 के अनुपात में हो? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 180 लीटर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 और 33 के लिए कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करना है अगर सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करना है अगर सिर्फ दूसरा फॉलो करता है, तीसरा करना है अगर एक और दो दोनों ही फॉलो नहीं करते, डी करना है अगर दोनों फॉलो करते हैं और ई करना है अगर एक या दो में से कोई एक फॉलो करता है। कथन निष्कर्ष पर हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कुछ अक्षर शब्द हैं, सभी शब्द संख्याएं हैं। निष्कर्ष दिया है कुछ अक्षर संख्याएं हैं, कोई अक्षर संख्या नहीं है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन ए, मतलब सिर्फ एक फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कथन कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, सभी इंजीनियर मैकेनिक हैं, कुछ मैकेनिक मास्टर हैं। निष्कर्ष है कुछ डॉक्टर मैकेनिक हैं, कुछ मास्टर इंजीनियर हैं। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी ए, मतलब सिर्फ कथन एक फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 34, 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर एक राशि में 60% की वृद्धि होती है, 2 वर्ष बाद समान ब्याज दर पर 52,500 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 16,931 रुपए 25 पैसे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 0.08। क्वेश्चन नंबर 36, संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए ताकि उसके अनुसार व्यवस्थित करने पर अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बने। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, ये 5 शब्द दिए गए हैं दोस्तों। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी 3 2 4 1 5 एफ ई ए एस टी। क्वेश्चन नंबर 37, एक वस्तु को रुपए 2090 में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को रुपए 2714 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 95% है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 2394 रुपए। क्वेश्चन नंबर 38, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। बेल को 13 लिख रहे हैं तो लीन को कितना लिखेंगे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 39 था उसमें एक सिंप्लीफिकेशन था जो कि अधूरा दिया हुआ था, इसलिए उसको हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 40, जब एक प्लॉट को रुपए 29,625 में बेचा जाता है तो मालिक को 21% की हानि होती है, 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस प्लॉट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 45,375 रुपए में। दोस्तों हमारा अगला और आखिरी सेक्शन है मेंटल एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस टेस्ट ऑफ रीजनिंग। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला कहती है उसके पिता का इकलौता बेटा मेरा पिता है, उस महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बहन। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द संख्या अक्षर युग्म वाले विकल्प का चयन कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्रेस। क्वेश्चन नंबर 3, एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलता है, वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अपने घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में जाना होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिशा में। जहां दोस्तों क्वेश्चन कट रहा है आप इंग्लिश वाला वर्जन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उनके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए बाई बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि जेड एक्स का नेफ्यू है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जेड प्लस बाई बटे एक्स। क्वेश्चन नंबर 5, एक महिला पूर्व दिशा की ओर 9 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है, 9 किलोमीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर 14 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है और 11 किलोमीटर चलती है। फिर से दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 16 किलोमीटर। दोस्तों समझ में ना आए तो इंग्लिश वाला वर्जन देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6, इस प्रश्न में एक गद्यांश के बाद एक कथन दिया गया है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए गद्यांश के आधार पर कथन का आकलन करें। तो दोस्तों इसको पढ़ लेना आप, इस गद्यांश को। कथन दिया गया है, ये दोषपूर्ण ऐप ना तो डिवाइस की स्क्रीन अनलॉकिंग कार्य क्षमता की निगरानी कर सकते हैं, ना ही डिवाइस की पृष्ठभूमि में चल सकते हैं। और ऑप्शंस कैसे दिए गए? ए बी सी डी में दिया गया है। ए ऑप्शन लेना है अगर कथन निश्चित रूप से सत्य है, बी लेना है कथन संभवतः सत्य है, सी लेना है अगर कथन निर्धारित नहीं किया सकता, और डी चूज करना है अगर कथन निश्चित रूप से गलत है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, डी, मतलब कथन निश्चित रूप से गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। डैमेज का रिपेयर और विस्पर का। ऑप्शन नंबर सी, साउट। क्वेश्चन नंबर 8, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक लड़के का स्थान शीर्ष से 12वां है। जब कक्षा में 10 लड़के और जुड़ते हैं तो उसका स्थान एक कम हो जाता है। आखिर से उसका नया स्थान कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 38वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर सीरीज है, बताना है यहाँ पर क्या आएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 576। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर। दोस्तों ये फिगर दिया गया है, इसमें हमें बताना है कि इसमें टोटल कितने वर्ग हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टोटल 17 वर्ग हैं दी गई इमेज में। आप कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स बाई के बिल्कुल दाएं बैठा है। एक्स 5 स्थान दाईं ओर जाता है और बाई 5 स्थान बाईं ओर जाता है। वे दोनों छोरों पर पहुंच जाते हैं, तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 12। क्वेश्चन नंबर 12, इस प्रश्न में कथन में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दर्शाया गया है। इस कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन ये है दोस्तों, ये सिंबल के साथ में दिया गया है, और निष्कर्ष पहला ये है और दूसरा ये है। इसको आप देखेंगे, हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बी, मतलब केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 13, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर सीरीज, ये बताना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 290। कौन सा लॉजिक लग रहा है आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैंक अब एक दांडिक अपराध नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 को रद्द कर दिया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एडल्ट्री या व्यभिचार। क्वेश्चन नंबर 15, एक पासे में प्रत्येक फलक को निम्न रूप से नामित किया गया है। ए बी के सन्निकट है, बी एफ के विपरीत है, ई सी के विपरीत है, डी बी के सन्निकट है। निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बी ए और डी के मध्य में है। क्वेश्चन नंबर 16, दी गई श्रृंखला में से असंगत चित्र ज्ञात करें। दोस्तों ये 4 चित्र दिए गए हैं, इनको आपको देखना है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला। ये असंगत है, ये पहला वाला असंगत है, बाकी तीनों एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत लगभग कितना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 19.3%। क्वेश्चन नंबर 18, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर सीरीज फिर से आ गई है, ये बताना है, लॉजिक लगा लेना। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 280। क्वेश्चन नंबर 19, दी गई श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से मिसिंग नंबर सीरीज, ये बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 17। क्वेश्चन नंबर 20, 1 2 3 4 के रूप में संख्यांकित निम्नलिखित में से कौन सा चित्र दी गई श्रृंखला के लिए अगला चित्र होगा? दोस्तों ये 4 चित्र दिए गए हैं, इसमें 5वां चित्र कौन सा होगा ये बताना है। इनमें से 1 2 3 4 में से इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दूसरा, ये वाला चित्र है जो 5वां चित्र होगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है, वह मेरे भाई की इकलौती बेटी के बेटे की पत्नी है। उस महिला के पति से क्या संबंध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ग्रैंड आंट। क्वेश्चन नंबर 22, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है तो बाएं छोर से 7वें अक्षर की दाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एस। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को पूर्ण रूप से पूरा करेगा?
तो दोस्तों यहाँ पर जो मिसिंग है वो हमें बताना है। इसके जो दोस्तों 4 ऑप्शन थे वो 4 अलग-अलग पेज में थे, इसलिए मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया है। बस आप ये देख लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से समान हैं अतः एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यू। क्वेश्चन नंबर 25, एक निश्चित कूट भाषा में यदि ब्रेव को CTDZJ के रूप में लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में ACRON को किस प्रकार लिखा जाएगा? लॉजिक लगा लेना दोस्तों। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, BEUSS। क्वेश्चन नंबर 26, एक पुरुष होने के साथ जुड़ी सामाजिक प्रथाओं और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व का एक समुच्चय निम्न में से किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पुरुषत्व। क्वेश्चन नंबर 27, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। A प्लस बी का अर्थ है A B का पिता है, A माइनस बी का अर्थ है A B की माँ है, A इंटू बी का अर्थ है A B की बहन है, A बाई बी का अर्थ है A B का भाई है। दिए गए व्यंजक M प्लस N माइनस O इंटू Q में यदि Q पुरुष है तो N का Q से क्या संबंध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, माँ। क्वेश्चन नंबर 28, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या व्यापारियों और वस्तुकार को दर्शाती है लेकिन पुलिस को नहीं? तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7, ये वाला, इसको आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 29, यदि संख्या अनुक्रम 8 7 2 1 4 5 6 3 2 8 4 5 में सभी विषम संख्याओं में 1 की वृद्धि की जाती है और सभी सम संख्याओं में 1 की वृद्धि की जाती है, फिर नए संख्या अनुक्रम को आरोही क्रम में दाईं ओर से 5वां अंक कौन सा होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 6। क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। 620, 40, 508। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 65। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने सात हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले 5 है और ठीक बाद में 2 नहीं है? तो दोस्तों इसको देख लेना आप, ये सीरीज दी गई है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 5। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1925 में। क्वेश्चन नंबर 33, यदि शब्द सेमी सर्किल के प्रत्येक स्वर को उसके ठीक अगले व्यंजन से बदला जाता है, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम से व्यवस्थित किया जाता है, तो दाईं ओर से दूसरे अक्षर की बाईं ओर छठवां लेटर कौन सा होगा? दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन कटा हुआ है, इंग्लिश वर्जन देख लेना। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, F। क्वेश्चन नंबर 34, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना सरकार द्वारा फरवरी 1964 में भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, के संथानम। क्वेश्चन नंबर 35, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CRPF का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्वेश्चन नंबर 36, एक बॉक्स में 1 रुपए, 2 रुपए और 10 रुपए के मूल्य वर्गों के सिक्के हैं जिनकी कुल राशि 2730 है। सभी मूल्य वर्गों में सिक्कों की संख्या एक समान है। बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 630। क्वेश्चन नंबर 37, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल मोजितो और चॉकलेट को दर्शाती है? जहां सबसे बड़ा त्रिभुज जूस को दर्शाता है, दूसरा बड़ा त्रिभुज मोजितो को दर्शाता है, वृत्त चॉकलेट को दर्शाता है और जो स्क्वायर है वो आइसक्रीम को दर्शाता है। हमें बताना है कि कौन सी संख्या है जो मोजितो और चॉकलेट को दर्शाती है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2। ये जो सेक्शन है ये केवल मोजितो और चॉकलेट को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 38, यदि THE को कूट संख्या 33 दी जाती है तो ANT को कौन सी कूट संख्या दी जा सकती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 35। क्वेश्चन नंबर 39, वह कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि सभी मानवीय क्रियाएं अंततः सुख की इच्छा के लिए और पीड़ा से बचने के लिए प्रेरित होती हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुखवाद। क्वेश्चन नंबर 40, हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। यदि U इक्वल टू 80, Y इक्वल टू 96, Z इक्वल टू 4, T इक्वल टू 8 और V इक्वल टू 6 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 24। इसको आप सॉल्व कर लेना। तो दोस्तों यह था आज का UPSI PYQ कैप्सूल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, UPSI के बाकी सारे शिफ्ट के वीडियो मैंने आपके लिए तैयार कर दिए हैं, उन्हें आप आसानी से हमारी प्लेलिस्ट UPSI PYQ कैप्सूल में जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला कैप्सूल सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयारी करते रहिए, जीत आपकी होगी। जय हिंद, जय भारत।